नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जब छायावादी कवियों की और उनमें भी विशेषकर महादेवी वर्मा की बात आती है तो रहस्यवाद की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। हम ऊपर यह निवेदन कर चुके हैं कि छायावाद का युग उथल पुथल और संक्रमण और लगभग प्रत्येक स्तर का संघर्ष और विभ्रम का युग था। एक अर्थ में द्वंद्व इस काल का प्रधान गुण था और मिथ का द्वंद्व भी वर्तमान और अतीत का द्वंद्व था, तो वास्तविकता और अध्यात्म का द्वंद्व था। इस अंतिम द्वंद्व ने विशेष रूप से छायावादी रचनाकार को रहस्यवाद की ओर मोड़ दिया। महादेवी के संदर्भ में कुछ आलोचक व्यक्तिगत एकाकीपन और अभाव को भी रहस्यानुभूति का कारण मानते हैं। जो भी हो, महादेवी और रहस्यवाद एक दूसरे के पर्याय ही बन गए। महादेवी वर्मा की रहस्य भावना की विवेचना में रहस्यवाद के पारंपरिक अर्थ को समझने का भी हम प्रयास करेंगे। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। व्यष्टि सौंदर्य दृष्टि छायावाद है और समष्टि सौंदर्य दृष्टि रहस्यवाद। रहस्यवाद जीवात्मा की उन अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन मात्र है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। काव्य में आत्मा की मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। महादेवी वर्मा की कविताओं में रहस्यानुभूति की उपस्थिति का आकलन करें तो भी यही प्रमाणित होता है कि यह सर्वत्र और प्रत्येक उपादान तथा प्रकृति व्यापार में एक विराट सत्ता के दर्शन होते हैं। वह उनके साथ तादात्म्य साक्षात्कार को व्याकुल दिखाई देती हैं। यहीं से उनके काव्य में रहस्य की सृष्टि होती है। वह स्वयं को प्रकृति का ही अंग मानकर उस दिव्य सत्ता से मिलने को तत्पर रहती हैं। महादेवी का मूर्त और अमूर्त जगत एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि एक यथार्थवादी दूसरे को रहस्य दृष्टा बनकर ही पूर्णता पाता है, और उनका नारी होना इस रहस्यवाद को और अधिक गहन कर देता है। वे एक रागात्मक संबंध बनाती हैं उस परम पुरुष के साथ। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, यही आत्मसमर्पण उनका पावन लक्ष्य है। महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति पर यदि हम सतर्क दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनके काव्य में रहस्यवाद के सभी चरणों की अभिव्यंजना हुई है। उनमें कौतूहल और जिज्ञासा रहस्यानुभूति का सबसे पहला चरण होता है। मानव किसी चकित शिशु सा जब ब्रह्मांड के विराट लीला व्यापार को देखता है तो बस चकित होकर रह जाता है, और जब उसकी बुद्धि कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाती तो वह रहस्य में डूब जाता है। किसी शिल्पी ने अनजान विश्व प्रतिमा कर दी निर्माण, महादेवी भी चकित हो सोचती हैं और प्रश्न करती हैं। प्रथम प्रणय की सुषमा सा वह कलियों की चितवट में कौन। चकित मानव को हर और एक परम सत्ता के ही दर्शन और होते हैं, और वह उनकी एक झलक पाने को आतुर हो जाता है। महादेवी वर्मा ने भी प्रकृति के विविध उपादानों में इस अलौकिक प्रियतम को देखा है और इन्हीं को देखकर उसके अपार सौंदर्य की कल्पना की। चितवन तन श्याम रंग, इंद्रधनुष भृगटी भंग, विद्युत का अंग राग दीपित, मृदु मृदु अंग अंग, उड़ता नभ में अछोर, तेरा नव नील चीर। महादेवी वर्मा एक रहस्यवादी कवि के रूप में केवल अद्वैतवाद से बंध कर नहीं रह जाती, वह प्रियतम के साथ एकाकार तो हो जाना चाहती हैं। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, चित्रित तू मैं हूँ रेखा क्रम। जब छायावादी रहस्यवाद की बात करते हैं तो हम उनकी युगीन विशेषताओं को अनदेखा नहीं कर सकते। विभिन्न स्तरों पर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े समाज के लिए वो मोटे तौर पर मुक्ति संघर्ष का युग था। तो दो विश्वयुद्धों के मध्यांतर का यह काल राष्ट्रीय चेतना के उत्कर्ष का काल है। छायावाद का युग महात्मा गांधी की सक्रियता, किसान आंदोलन,
प्रथम विश्व युद्धोत्तर स्थितियां, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, श्रमिक हड़ताल, विद्रोही तेवर आदि का यह काल था। महादेवी के काल में प्रणय की अनुभूति में छायावादी कविता को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। छायावाद का काव्य भारतीय नारी के नवोत्थान का काव्य था। जब वह समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने पारंपरिक रूढ़िगत बंधनों को तोड़ने का यत्न कर रही थी और पुरुष के व्यावहारिक सहचरी बनने की दिशा में अग्रसर हो रही थी, उधर पुरुष को भी यह लगने लगा था कि स्त्री को उसके विशुद्ध रूप में समझा जाना चाहिए। स्त्री पुरुष संबंध इस युग में अपने लिए नए आयामों की खोज करता दिखाई देता है। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम एक मूल भाव के रूप में प्रकट हुआ है। उनका प्रेम अशरीरी है, यह करुणा से आप्लावित प्रेम है। अलौकिक दिव्य सत्या के प्रति उनकी इस प्रणयानुभूति में दाम्पत्य प्रेम की झलक भी मिलती है और लौकिक स्पर्श का आभास भी। महादेवी की कविता में व्यक्त प्रेम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि वह एक स्त्री की लेखनी से लिखा गया है। स्त्री मनोभावों का चित्रण है, उसमें स्त्रियोचित लाज संकोच है तो अपने युग की नवजागृत नारी का अंग भी। वह विरह की भाग में तपती है तो संयोग की छाह से भी स्वयं को दूर नहीं रखना चाहती। इस प्रकार उन्होंने प्रणय की विविध स्थितियों का भरपूर आनंद लेते हुए अपनी कविताओं में इनका गहन चित्रण किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।